Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine. Today I'm going to understand you people the disorder of skeleton system. Disorder of skeleton system start करेंगे आप और यहाँ पर disorder of skeleton system समझने से पहले हमें अपनी बॉडी में कैल्शियम का रोल जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. बेसिकली हमारी बोन्स जो हैं वो परफेक्टली काम करेंगी जब आपकी बॉडी में आपका कैल्शियम लेवल जो है वो बैलेंस होगा. ठीक है, किस तरीके से है अभी आगे इसको अंडरस्टैंड करते हैं. द हार्डनिंग ऑफ बोन्स अकर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. This process is called calcification. So the first term is in this topic which have to be understand calcification. So what is calcification? Basically calcification is a process in which bone has deposit the level of calcium or phosphate on it. यानी कि बोन्स के ऊपर बोन्स हमें हार्ड क्यों नज़र आती हैं. ठीक है, नहीं हमारी बोन्स बेसिकली क्या है, हमारा स्केलेटन सिस्टम मेड कर रही हैं और ये स्केलेटन सिस्टम क्या है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि हमारी बोन्स जो हैं ये हार्ड हैं, ये जाहिर सी बात है वेट बेयर करती हैं जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं. तो ये बेसिकली सब क्या है, हमारी बोन्स हैं और ये बोन्स मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बना रही हैं. अब ये जो बोन्स हमारी इतनी हार्ड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, इतना वेट बेयर करती हैं, तो ये किसकी वजह से है, क्योंकि इन बोन्स पर क्या चीज़ मौजूद है, कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन लेयर्स मौजूद होती हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस में आपकी बोन्स के ऊपर कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन होती है, इस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं. सो अगर हम बात करते हैं ये कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में हो जाती है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्टली इफेक्ट किससे होता है, आपकी बोन्स डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं. और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो आपकी ब्लड में बॉडी में हो जाती है उसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट अब हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड की कैल्सिफिकेशन विच इज़ द प्रोसेस इन विच कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल हैज़ टू बी डिपॉजिट ऑन योर बोन्स एंड हाइपोकैल्सीमिया इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी. ठीक है, तो बेसिकली दो अलग अलग टर्म्स हैं. अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया कह लीजिए या कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़ कह लीजिए. अब अगर हमारी बॉडी में, ठीक है ना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बोन्स क्या होती हैं, इससे इफ़ेक्ट होती हैं. इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में हैपनिंग होते हैं, तो इनमें आता है कैन लेड टू डेंटल वीकनेस. ठीक है, हमारा जो डेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, हमारे जो दांत है, हमारा टूथ का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, हमारी वीकनेस, ठीक है ना, हमारे जॉज जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं. देन ऑस्टियोप्रोसेस. ऑस्टियोप्रोसेस क्या है, हमारी हड्डियां बहुत सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना, भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, जिसके कह लीजिए एक वर्ड है कि मैं कहूँगी खोखली होनी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी. उनमें वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, हार्ड स्ट्रक्चर है, तो वो बेसिकली अपनी इलास्टिसिटी, आपकी जो बोन है वो अपनी हार्डनिंग जो है वो खोने लगती हैं. और कह लीजिए चाइल्डहुड रिकेट्स. ठीक है, अभी आगे जाके हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं चाइल्डहुड रिकेट्स क्या है. सबसे पहले आपका ऑस्टियोप्रोसेस की तरफ अगर हम आएँ तो ऑस्टियोप्रोसेस द डिसऑर्डर रिलेटेड टू एजिंग प्रोसेस. ठीक है, कंडीशन द बोन्स बिकम पोरस और मोर स्पंजी थिनर. Okay, and they become fragile. In this condition, slight injury can break bone. Osteoporosis is more common in female than male. ऑस्टियोप्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये वो डिसऑर्डर है जो कि आपकी एजिंग प्रोसेस के साथ स्टार्ट होता है. अब एजिंग प्रोसेस क्या है, यानी कि आपकी जाहिर सी बात है जब एडल्ट एज की तरफ, जैसे हमारी की स्टेजेस की हम बात करते हैं, सबसे पहले बाय बर्थ के बाद चाइल्डहुड स्टेज आती है किसी भी पर्सन की. देन हमारे पास एडोलसेंस पीरियड आता है जिसमें प्यूबर्टी होती है. एंड देन जो हमारी स्टेज होती है, ठीक है ना, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर एडोलसेंस हमारी एडल्टहुड एज स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, टिल दैट. तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे आपकी बॉडी जो है वो क्या है, यानी कि एडल्टहुड की तरफ जा रही होती है. तो उसमें बेसिकली हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी बॉडी में मजीद चेंजेस आती हैं, बॉडी थोड़ी सी वीक होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस. तो ऑस्टियोप्रोसेस आपकी बॉडी में मजीद चेंजेस आती हैं, बॉडी थोड़ी सी वीक होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस. तो ऑस्टियोप्रोसेस एक कॉमनली कह लीजिए कि डिसऑर्डर नज़र आता है एजिंग प्रोसेस में.
इस कंडीशन में होता क्या है कि आपकी जो बोन्स हैं, ठीक है, वो क्या स्ट्रांग नहीं रहती, वो क्या होना सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, बहुत थिन पतली होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो उनके अंदर जो हार्डनेस थी वो क्या होना शुरू होती है, कम होना शुरू हो जाती है। और ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगती है एजिंग के प्रोसेस के साथ साथ। तो हमें अपनी स्टार्टिंग की ही लाइफ में, चाइल्डहुड से लेके एडोलसेंस है, इन सारे लाइफ पीरियड में हमें अपनी कैल्शियम लेवल को बॉडी में क्या है मेंटेन रखना है। अच्छा, दे बिकम फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कहते हैं कि जिसमें बहुत कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रेजाइल मैं कहूँ तो उसका मतलब क्या है, वो बहुत ईजिली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आपकी बोन्स जो है वो सॉफ्ट होने लगेंगी, पोरस होने लगेंगी, स्पंजी हो जाएंगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी जो कि उनको हार्ड बनाती है, तो आपकी बोन क्या होंगी, बहुत ईजिली ब्रेक हो सकती हैं। कि अगर ज़रा सी भी स्लाइडली कोई हल्की सी भी कोई चोट लगती है, कोई स्लाइडली इंजरी लगती है, तो उससे वो बोन बहुत ईजिली ब्रोक हो सकती है, ठीक है। यानी कि बहुत ईजिली फ्रैक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है ऑस्टियोप्रोसेस में। और ऑस्टियोप्रोसेस की अगर हम एक और बात करते हैं, एक और इसका आप फैक्टर देखें, तो ये ज़्यादातर कॉमनली किस में है, फीमेल में ज़्यादा मिलता है आपको मेल के मुकाबले में, ठीक है। यानी कि मेल में ऑस्टियोप्रोसेस का जो कह लीजिए फैक्टर है वो कम नज़र आता है, फीमेल्स में ज़्यादा नज़र आता है। अब अगर हम आते हैं रिकेट्स की तरफ, तो रिकेट्स बेसिकली क्या है, रिकेट्स क्या कंडीशन है जिसमें आपकी सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स होती हैं चिल्ड्रन में। यानी कि जो ग्रोइंग एज के हमारे बच्चे हैं, ठीक है, एडोलसेंस की तरफ जा रहे हैं, चाइल्डहुड पीरियड में हैं, तो उनमें बेसिकली कैल्शियम की जब कमी होती है तो उससे उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। और ये बेसिकली किसकी वजह से भी होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत लंबे अरसे तक परसिस्ट करे, ठीक है। विटामिन डी जो है वो, जैसे कि हम कैल्शियम की बात करें कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम के लिए, आपकी बोन्स को मजबूत करने के लिए, इसी तरीके से विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी उतनी ही खतरनाक होती है, जैसे कि जिससे हमें बहुत साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के। और कैल्शियम में विटामिन डी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल कैसे अदा करता है कि आपका जो विटामिन डी है, ठीक है ना, वाइटल प्लेज वाइटल रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन बोन, ठीक है। आपकी बॉडी में कैल्शियम जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आपके पास विटामिन डी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में, बेसिकली विटामिन्स का क्या रोल होता है कि आपकी एक न्यूट्रिशनल डाइट में एक मेन पार्ट होता है विटामिन का, हमें इंटेक करना होता है, बॉडी में भी होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर ये हमारे पास आते हैं कि अगर हम बात करें कि वाइटामिन बेसिकली हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते, लेकिन अगर बहुत लंबे अरसे तक हम वाइटामिन अपनी बॉडी में नहीं लेते तो वाइटामिन की कमी हो जाती है और उससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। तो विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में बहुत लंबे अरसे तक कह लीजिए इसकी डेफिशिएंसी रहती है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हमें मदद नहीं मिलती, और अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर बॉडी बोन्स के ऊपर डिपॉजिट नहीं होगी और फिर बोन्स जो है वो वीकनेस की तरफ जाने लगती हैं। तो विटामिन डी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर डेफिशिएंसी विटामिन डी की आपकी बॉडी में होती है तो डेफिनेटली ये आपकी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम को बोन्स में मतलब हैपन हो जाएंगी, आपकी बोन्स में कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होने लगेगी, ठीक है। सो बेसिकली ये रिकेट्स डिसऑर्डर था जो कि हमने पढ़ा। अब अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो अगर हम नॉर्मल बोन का एक स्केलेटन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल नॉर्मली आपके पास मौजूद है। अगर हम रिकेट्स की बात करते हैं, ठीक है, रिकेट्स में देखिए बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज़्यादा अपनी जगह से क्या हो गया है, वो डिस्प्लेस हो गया है। तो ये बोन्स की कंडीशन ऐसी हो जाती है रिकेट्स में। अगर नॉर्मल कंडीशन यानी कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपकी बोन्स एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर है। बट अगर बॉडी में विटामिन डी की भी कमी हो जाए, इसके साथ साथ कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल से हटकर थोड़ा सा इस कंडीशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब प्यूबर्टी पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड, ये शुरू से ही हमें क्या करना है, अपनी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम जैसी सोर्सेज को हमें अपनी बॉडी में डाइट में बहुत ज़्यादा इंटेक करना है। ओके जी, नाउ द थर्ड वन इज आर्थराइटिस। अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल कंडीशन होती है, डिसऑर्डर होता है हमारे जॉइंट्स का। इट इज़ अ पेनफुल कंडीशन जॉइंट ड्यू टू swelling or tenderness of joint. The main symptom of arthritis are joint pain, tenderness, stiffness, inflammation in and around the joint, restricted movement of joint, warm red skin over the affected joint,
ट्रबल ड्रेसिंग, कॉम्बिंग, ग्रिपिंग, बेंडिंग ओवर, स्क्वाटी और क्लाइंबिंग स्टेयर्स। आर्थराइटिस बेसिकली क्या है कि ये जॉइंट्स की कह लीजिए आपके जो जॉइंट्स आपकी बॉडी में जहाँ पर है वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी कंडीशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है वो जगह जॉइंट्स के अतराफ में, और जॉइंट्स में बहुत शदीद पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आर्थराइटिस के अगर हम मेन सिम्टम्स की बात करें तो जॉइंट जहाँ पर आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यानी कि स्लाइटली सा टच भी होगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कह लीजिए पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने लगते हैं। ठीक है, टेंडेंस में बहुत ज़्यादा आपको यानी कि वो एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आने लगता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन वहाँ पे आपको बाकायदा सूजन नज़र आने लगती है, यानी कि जॉइंट्स के ऊपर भी और जॉइंट्स के अतराफ में जितना भी एरिया होगा वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा पेन और इन्फ्लेमेशन फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग मौजूद है, टेंडेंस हो रही है, तो वहाँ पर हमारी जो जॉइंट की जो मूवमेंट है, बेसिकली जॉइंट्स हमारे क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, तो वो उस जॉइंट पर हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर इफेक्टेड जॉइंट जो होगा जहाँ पर ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर क्या है आपको रेड स्किन, ठीक है ना, ओवर यानी कि पूरी रेडनेस सी आपको वहाँ पे फील होना शुरू हो जाएगी, नज़र आने लगेगी, और बेसिकली हमें उठने बैठने में, चढ़ने में, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ने में, ठीक है ना, ड्रेसिंग में बाकायदा आपको जहाँ पे रेडनेस नज़र आ रही है तो वो बेसिकली आपको आर्थराइटिस को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। ये अगर आर्थराइटिस होता है नॉर्मल की अगर हम बात करें, आर्थराइटिस जहाँ पर आपको जॉइंट में होगा तो वहाँ पर आपको मूवमेंट में, उसके एरिया के अतराफ में आपको बहुत शदीद यहाँ पर क्या होगा, पेन फील होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन टाइप्स हैं आर्थराइटिस के। ठीक है, आर्थराइटिस बेसिकली क्या है, जॉइंट्स की आप कह लीजिए स्वेलिंग को हम कहते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है, इट इज़ अ वेयर एंड टियर कॉजेस ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स, एज, जॉइंट इंजरी, ओबेसिटी, जॉइंट्स एंड गेट बेयर वेट लाइक नीज, हिप्स एंड स्पाइन। ठीक है, अब ये आर्थराइटिस क्या है, इसमें आपके जाहिर सी बात है आपके एज फैक्टर होगा। ठीक है, तो भी डेफिनेटली आर्थराइटिस हो सकता है। देन कोई इंजरी लग गई है, ठीक है ना, जॉइंट पर, जोड़ पर आपके कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चलने फिरने का काम है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ है, इस वजह से भी हो सकता है। देन ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा वेट का बढ़ जाना, ठीक है ना, मोटापा जिसे हम कह रहे हैं, ख़तरनाक हद तक अब अगर मोटापे की सूरत अख्तियार कर जाए तो वो ओबेसिटी कहलाता है। ठीक है, फिर हमारे जो जॉइंट्स हैं जो कि वेट उठाते हैं, जैसे कि हमारे नीज़ हैं, हिप्स हैं, फीट है, स्पाइन, ये बेसिकली वो जॉइंट्स हैं जहाँ पर हम पूरी बॉडी का जो वेट है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑस्टियो आर्थराइटिस में आता है। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसमें आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन दिस डिसऑर्डर इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन जॉइंट्स। ठीक है, र्यूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो हमने चैप्टर नंबर 12 फार्माकोलॉजी में भी बहुत डिटेल से पढ़ा था। बेसिकली इस आर्थराइटिस में क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा इम्यूनिटी बनाता है हमारी बॉडी का सिस्टम, वो अटैक्स करने लगता है अपनी ही बॉडी के जॉइंट्स पे। ठीक है, बेसिकली इम्यूनिटी का जो सिस्टम होता है वो हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स अगर बॉडी में एंट्री करते हैं तो उन पर काम करता है, और उनको क्या करता है, किल करता है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत मेंटेन रखता है। लेकिन र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी के जॉइंट्स को क्या कर रहा होता है, टारगेट कर रहा होता है, और इस नतीजे में क्या हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, या डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। थर्ड वन इज सोराइटिक आर्थराइटिस, इन दिस डिसऑर्डर जॉइंट्स एंड स्किन इफेक्ट्स। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके जॉइंट्स में ही पेन वगैरह सब शामिल हैं। ठीक है, और स्किन आपकी इफेक्ट होती है। अब अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं, ठीक है, आर्थराइटिस जो है इतनी खतरनाक बीमारी है, इतना खतरनाक डिसऑर्डर है, जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो बेसिकली इनकी कुछ वजूहात रहती होंगी जिसके बिना पर हम कह सकते हैं कि ये सीरियस डिसऑर्डर्स बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं। इंजरी,
अगर हम बात करें कोई भी इंजरी होती है, ठीक है ना, कभी चोट लग गई तो उसकी वजह से भी आपके जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी जो है उसमें मेटाबॉलिज्म जो है यकीनन कोई ना कोई बीमारी है या कोई ऐसा मसला है जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है। इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हुआ है कोई डिजीज़ का, उसकी वजह से भी आपके आर्थराइटिस जो है बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डिफेक्टेड हो जाए, ठीक है, अपनी बॉडी को अटैक करने लगता है। जेनेटिक मेकअप यानी कि जेनेटिकली भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। और रिडक्शन इन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि आपकी नॉर्मल अमाउंट जो कार्टिलेज साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाती है, रिडक्शन नज़र आने लगती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस का प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी बॉडी में आ जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम आर्थराइटिस जो है जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है ओबेसिटी प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि ओवरवेट, इस कदर ओवरवेट होना कि अब यह आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक हद तक चला जाता है, इसको ओबेसिटी कहते हैं। Obesity puts stress on joints, especially on knee, causing pain. Develop worse condition in arthritis damage. The rheumatologist suggests that 10-pound overweight increase force of 20 to 40 pounds on, ठीक है, ऑन नीज एट ईच स्टेप ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है। ठीक है, इतना ओवरवेट हो जाना, अब जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा बंदा वजन जिसका ज़्यादा होगा उसके जॉइंट्स पर उतना ही स्ट्रेस होगा मूवमेंट में, ठीक है, स्पेशली नी पर, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ओवरवेट लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपने घुटनों के दर्द की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तो बेसिकली वजह यही है कि आपकी जॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपके वेट का, इसकी वजह से डिफरेंट पेन्स और डिफरेंट आपकी बॉडी में कंडीशन क्या होती है, जाहिर सी बात है अब पेन हो रहा है तो हमारी बॉडी में हमें कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। और र्यूमेटोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर आपका यानी कि अगर आप सिर्फ 10 पाउंड ओवरवेट हो चुके हैं अपने अकॉर्डिंग टू एज, अपने अकॉर्डिंग टू हाइट से, तो वो बेसिकली आपका 20 to 40 पाउंड एक्स्ट्रा फोर्स आपके नी पर एज अ स्ट्रेस जो है वो डालता है, स्ट्रेस डालता है जब भी आप एक कदम उठाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जाहिर सी बात है एक आपके पास एक लिमिटेड एरिया है, उस पर आप कितना स्ट्रेस डालेंगे, कितना आप प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पर पेन क्रिएट हो जाएगा। So excessive fat tissues release high levels of cytokines, proteins that cause inflammation throughout the body. The same protein produced by joints during rheumatoid arthritis, it makes existing joint inflammation more worse. ठीक है, अब जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जो है वो टिश्यू में स्टोर होने लगता है, ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पर एक साइटोकाइंस के नाम से प्रोटीन डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो क्या कर रहा होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन कॉज होने लगती है इस प्रोटीन के रिलीज़ होने से। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं र्यूमेटाइड की, हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में भी सेम प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जो कि आपके जॉइंट्स को इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाता है और मज़ीद इन्फ्लेमेशन वहाँ पर कॉज होती है। So basically today's topic is about disorder of skeleton system. Hope you will like it. और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।